नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज अष्टम भाव की, आठवें भाव के रहस्य के विषय में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए, अष्टम भाव की आज के इस वीडियो में बात होगी। और सबसे पहले आठवें घर के विषय में यदि मैं आपसे ये कहूँ कि यदि आपसे मैं कहूँ या कोई और व्यक्ति आपसे कहता है कि आठवां घर आपके चार्ट में राजयोग का निर्माण करता होगा, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप चाहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व सफलता मिले, सक्सेस मिले, तो यदि आपको ये कहा जाए कि आठवें भाव के बिना आप सत्ता के उच्च पद पर नहीं जा सकते, शीर्ष पद पर नहीं जा सकते, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप आठवें घर के कनेक्शन के बिना, आठवें घर के संबंध के बिना आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या आप मानेंगे? शायद अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आज अष्टम भाव से संबंधित इतनी बात क्यों? क्योंकि देखिए, आठवां घर जो है उससे लोग भयभीत रहते हैं, मृत्यु का ये घर माना जाता है। तो क्या ऐसा भाव जो मृत्यु का घर माना जाता है उससे राजयोग का निर्माण हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सबसे पहले देखिए, अष्टम भाव को समझते हैं। जो मृत्यु का भाव है, पैतृक संपदा का भाव है, आपके गूढ़ विषयों का ये भाव है, जितने भी आप तक सीमित हैं उन रहस्यों का भी ये भाव है। इस भाव को इन शॉर्ट यदि आप याद रखना चाहते हैं तो आपको 4 शब्द याद रखने हैं: चेंज, इंस्टेंट, मिस्ट्री और साथ में रिसर्च। यानी कि परिवर्तन, अचानक, रहस्य और रिसर्च। ये 4 शब्द जो हैं वो पूर्णतः अष्टम भाव के साथ जुड़े हुए हैं। 4 वर्ड्स पूर्णतः अष्टम भाव को वर्णित करते हैं। देखिए, आठवां घर यदि मृत्यु का है तो ये नहीं भूलना है कि आठवां भाव जो है वो आपका आयु का भी है। सिर्फ ग्रहों की स्थिति पर, समय अंतराल पर यह निर्भर करता है कि इस भाव से संबंधित आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। हालांकि इसे देखिए, आयु का भाव कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो आयु की ही होती है। क्योंकि अष्टम भाव कुंडली का पूर्णतः सत्य है, जो आया है वो जाएगा भी। क्योंकि देखिए, अंत हर जीव का निश्चित है, लेकिन अंत और जीवन के मध्य का जो समय रहता है उसमें कौन सी ऐसी मिस्ट्रीज, कौन सी ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, क्या कुछ होगा, होगा भी या नहीं होगा। तो यही कहा जाएगा कि देखिए, हर जीवन में कुछ ना कुछ व्यवहारिक तथ्य भी छुपे रहते हैं, कुछ ना कुछ रहस्य भी छुपे हुए रहते हैं, जो एक समय आने पर उनका रहस्य उद्घाटन स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हो जाता है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, इसके विषय में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। आप अपने संबंधित चार्ट के साथ भी जो मैं आज आपको बातें बताऊंगा उनको जोड़कर देख सकते हैं। पहले देखिए, आठवें घर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। 8th हाउस जिससे सब भयभीत रहते हैं, मृत्यु का यह भाव है। जितने भी आपके टॉप सीक्रेट्स जो आप तक सीमित रहते हैं, जितने भी आपके पर्सनल रहस्य हैं, उनका यह भाव है। शोध, इन्वेंशन का यह भाव है। खोज का यह भाव है। आपके इन लॉज यानी कि ससुराल का भी ये भाव है। इंस्टेंट जो भी परिवर्तन आपके जीवन में होते हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, रिश्तों को लेकर हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, या आपको किसी प्रकार की कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उससे रिलेटेड यदि आपको कोई परिवर्तन देखने को मिलता है इंस्टेंट, जो आपने सोचा नहीं होता, उनका भी ये भाव है। सब प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। आठवें घर की यदि बात करें तो देखिए, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है ये आपका 7th हाउस है, और जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है ये आपका अष्टम भाव है। तो आपका जो सप्तम भाव है, सबसे पहले सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव से जो अष्टम भाव है वो दूसरा भाव है। आठवां घर 7वें घर से दूसरा होता है, इसीलिए देखिए ससुराल और इन लॉज का भी माना जाता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। और आठवें घर का 7वें घर से दूसरा है, तो मारक भाव की भावना भी यहाँ पर रहेगी। अब मारक भाव किस प्रकार से प्रभाव दिखाएगा? सबसे पहले तो देखिए, वहाँ पर यदि सक्रियता, यानी कि आपने अगर अपने अष्टम भाव को ज़्यादा सक्रिय किया हुआ है, ज़्यादा एक्टिवेट किया हुआ है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति जो है अपने आंतरिक संबंध जो 7th हाउस से संबंधित होते हैं वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होता है, और व्यक्ति कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी बढ़ता है। तो दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो 7th हाउस से संबंधित जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको स्वयं ही व्यक्ति मारता है, स्वयं ही खत्म करता है। चाहे फिर वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, यानी कि पार्टनर को कहीं ना कहीं चीटिंग, धोखा व्यक्ति देता है। इसलिए 7वें घर से जुड़ाव होने के कारण
ये जो अष्टम भाव है ये आपके स्कैंडल्स का भी है। स्कैंडल्स नॉट ओनली कि आपका जो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं उनके बारे में, बल्कि ये स्कैंडल कहीं ना कहीं यदि धन संपदा जो उनको भी आपने रहस्य के रूप में निर्मित किया हुआ है, रखा हुआ है, तो वो भी उभर कर सामने आते हैं। जितने भी सडन स्कैंडल्स उभर कर सामने आते हैं वो अष्टम भाव से ही देखे जाते हैं। ये दो तरह के स्कैंडल्स स्पेशली, एक तो देखिए आपके जीवन के, चाहे वो धन से संबंधित हो, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, या आपके जीवन को नुकसान को भी यदि इंडिकेट करता है तो यही अष्टम भाव करता है। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस से सातवां भाव पड़ता है और धन के नुकसान को भी दर्शित करता है, और यही एट्थ हाउस बड़े फायदे को भी दर्शाता है। क्योंकि देखिए इनहेरिटेंस यानी कि पैतृक संपदा का भी ये भाव है, पैतृक संपदा से भी जुड़ा हुआ है ये। क्योंकि 11वें घर से जो आपका लाभ का भाव है, जहाँ पे देखिए 2 नंबर लिखा हुआ है कुंडली से, यदि आप काउंट करें एंटी क्लॉकवाइज तो आपका जो है 11वें भाव में 2 नंबर आएगा, यानी कि आपका लाभ भाव आएगा। तो 11वें भाव से यानी कि लाभ के भाव से ये 10वां घर है, और यदि लाभ का जो स्थान बना है यानी कि आपके लाभ के स्थान से ये 10वां घर है। यदि हम आपके लाभ की बात करें तो ये आपके पिता से संबंधित हुआ, यानी कि पिता से क्या आपको लाभ होगा, होगा भी या नहीं होगा, ये हाउस स्पष्टता आपको बताता है। इनहेरिटेंस इसलिए इनहेरिटेंस है क्योंकि आपके लाभ से ये 10वां घर है, इसको भूलना नहीं है। लाभ कहाँ से होगा, कब होगा, पिता से होगा भी या नहीं होगा। 10वें भाव से अष्टम भाव जो है वो 11वां भाव है। तो यहाँ पे देखिए कर्म से आपको क्या लाभ मिल रहा है या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी अष्टम भाव ही बताता है। तो बहुत ही महत्व है आपके चार्ट में, हर किसी के चार्ट में। और आप जो भी कर्म कर रहे हैं क्या उसमें लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से आपका अष्टम भाव प्रदर्शित कर रहा होता है। 8वां घर देखिए इनहेरिटेंस है ही, यानी कि अचानक मिलने वाले धन की यदि बात करें, पैतृक संपदा की यदि बात करें, तो वो भी यही दर्शाता है। देखिए अष्टम भाव से जो आपको पैतृक संपदा जो पिता से आपको मिलती है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जितनी भी होती है वो यदि आपको मिलती है तो वो आपका खुद का कमाया हुआ नहीं है, आप उसके हकदार हैं, लेकिन स्व अर्जित धन नहीं है। क्योंकि स्व अर्जित धन का जो आपका भाव है वो आपका सेकंड हाउस है। जितने भी उस हाउस से, जहाँ पे देखिए 5 नंबर लिखा हुआ है, आपका सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस द्वितीय हाउस जो आपका होता है, वहाँ पे आपके चाहे एसेट्स की बात करें या आपका स्वयं का जो मटेरियलिस्टिक मनी वाइज जो भी आपने धन जोड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से आपकी सेल्फ अर्न मनी जो होती है वो देखी जाती है। लेकिन अष्टम भाव से मिलने वाला धन जो है वो दूसरों का धन है। दूसरों का धन इन द सेंस कि चाहे वो आपको विरासत के रूप में मिला हो, या यहाँ तक कि यदि आप देखिए जो दूसरों से ब्राइब भी कुछ व्यक्ति जो लेते हैं वो भी यहाँ से देखी जाती है, कितना ये भाव आपका एक्टिवेटेड है। चाहे जो बाय हुक बाय क्रुक आपके पास पैसा आ रहा है, ये भी आपका अष्टम भाव प्रदर्शित करता है। बोलने का मतलब है कि ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जो आपका अष्टम भाव स्वयं से ना बतलाता हो। पैसे से रिलेटेड चाहे वो आपके इसके साथ डायरेक्टली जुड़े हों या इनडायरेक्टली जुड़े हों, ये सभी जो हैं अष्टम भाव के साथ कनेक्टेड रहते हैं। 8वां घर सिर्फ लगन से 8वां घर नहीं है, बल्कि जीवन से मरण के बीच में जितनी भी क्रियाएं आप करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं, उनको भी यही भाव दिखाता है। यानी कि पिता से क्या लाभ होगा, आपके कर्म से क्या लाभ होगा, आपकी सेल्फ अर्न जो मनी है, आपने जो भी सेकंड हाउस को देखकर आपके जो भी खुद से आपके बनाए हुए एसेट्स हैं वो आपको क्या लाभ देंगे, आपकी चाहे जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं उससे कितना लाभ होगा, वो यहीं से देखा जाता है। बात करें यदि आपके फोर्थ हाउस यानी कि आपके सुख भाव की, तो देखिए जहाँ तक सुख भाव की संबंध की बात करें, माता से ये संबंधित है। इसके अलावा यदि मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें तो चाहे आपके वाहन सुख की बात करें, भवन हो गया, आपका स्वयं का मकान हो गया, जितने भी कंफर्टेबल आइटम्स जो आपके घर में आपकी सुख के लिए रखी होती हैं वो यहीं से देखी जाती हैं। इसके अलावा स्वयं की जो आपका पद है यानी कि आपकी जो डेजिग्नेशन है वो भी यहाँ से देखी जाती है। तो यहाँ से स्पेशली जो भी आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो आपके पास हैं, क्या उनका समय अंतराल पर या एक सही समय पर उनका क्या आप इंजॉय कर पाएंगे, ये भी आपको अष्टम भाव ही बताता है। चौथे घर से ये 5वां घर है। 5वां घर यानी कि आपकी स्वयं की जो तार्किक क्षमता है, जो लॉजिकल आपका माइंडसेट है, आपकी बुद्धि है। इसके अलावा फन यानी कि आपकी इंजॉयमेंट से भी ये क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। और साथ में पंचम भाव को रोमांस से भी जोड़कर देखते हैं, आपकी क्या पसंद है, ना सिर्फ व्यक्ति तक सीमित बल्कि ओवरऑल आपकी क्या पसंद है। तो क्या
हम उस पसंद को लेकर, यदि आप स्पेशली जैसे राजनीति के क्षेत्र की ही बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आप जाएंगे तो उसमें क्या आप इंजॉय कर पाएंगे? इंजॉय करने का मतलब है कि उस कार्य के प्रति आप स्वयं प्रसन्न रह पाएंगे, उसमें एक दूर तक सफर कर पाएंगे या नहीं, ये भी यहाँ से देखा जाता है। क्या मुझे सत्ता के राजनीति के क्षेत्र में यदि मैं जाता हूँ तो उसमें शीर्ष पद पर मुझे 8वां घर ले जा सकता है? तो ये भी अष्टम भाव से ही पता चलता है। 5वें घर से चौथा घर देखिए संतान के सुख का भाव है। संतान का सुख होगा या नहीं, या संतान से सुख होगा कि नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं क्या उनसे सुख होगा कि नहीं होगा, ये भी अष्टम भाव से ही देख सकते हैं। हाउस की बात करें तो 6th हाउस से ये 3rd हाउस है, तो छठे घर से ये तीसरा घर है, यानी कि आपके एनोमीज का, आपके जो शत्रु हैं, आपके चाहे रोग हो, ऋण हो या शत्रु हो, उनका पुरुषार्थ कैसा रहेगा, ये भी आपका अष्टम भाव ही दर्शाता है। यानी कि कोई रोग यदि होता है तो उसकी मात्रा क्या रहेगी, कैसा रोग होगा, कितनी बार आप रोग से ग्रसित होंगे, कितना बड़ा रोग होगा, क्या वो क्योरेबल होगा भी या नहीं, ये सब रहस्य उद्घाटन आपका अष्टम भाव करता है। देखिए हम 6th हाउस से संबंधित ऋण, रोग और शत्रु के विषय में जान सकते हैं। ऋण यदि आप लेते हैं तो क्या उसकी पूर्ति समय पर होगी या नहीं होगी, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या आपको ऋण लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या ये तो नहीं कि यदि मैं ऋण लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा या फंस जाऊंगी। शत्रुओं की यदि बात करें तो शत्रु जो हैं वो प्रत्यक्ष ज़्यादा होंगे या अप्रत्यक्ष ज़्यादा होंगे, इसके अलावा कितना लॉस मुझे पहुंचाएंगे, क्योंकि ये देखिए चाहे ऋणों की बात करें कि ऋण मैं यदि लेता हूं तो उससे मुझे क्या लॉस होगा, नुकसान होगा, यदि नुकसान होगा तो कितना होगा, यदि रोगों की बात करें रोग होगा तो कितना होगा, क्या वो क्योरेबल होगा कि नहीं होगा, रोग से मेरे जो बॉडी को कितना नुकसान पहुंचेगा। और यदि बात करें आपके स्वयं के शत्रुओं की, चाहे वो घर परिवार के, ऑफिस के, कहीं के भी हों, वो प्रत्यक्ष हों या अप्रत्यक्ष हों, उनसे मुझे क्या कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो शत्रुओं का, रोगों का, ऋणों का बेसिकली कितना पराक्रम रहेगा, उनमें कितना, एक तरह से यूं बोल सकते हैं कि कितनी शक्ति निहित रहेगी जो आपको प्रभावित कर सकती है। तो इन तीनों की ही, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु का जो लेवल है, उनकी जो मारक क्षमता है, उसके बारे में आप अष्टम भाव से जान पाते हैं। लगन से देखिए 8वां घर है, तो क्या हम इससे डील कर पाएंगे, क्योंकि लगन यानी कि हम स्वयं, तो हम क्या डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इन चीज़ों को, चाहे ऋण की बात करें, रोगों की बात करें या शत्रुओं की बात करें, इन्हें हम समाप्त कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे या नहीं। 7th हाउस से देखिए दूसरा घर है जिसकी बात हो गई है। भाग्य भाव की बात करते हैं। भाग्य भाव देखिए हर किसी के चार्ट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत इसकी महत्व रहता है। तो देखिए 9th हाउस से जो आपका अष्टम हाउस है, ये आपका 12वां हाउस है, यानी कि हमारी जो भी स्पिरिचुअल, आप जितनी भी यात्राएं करते हैं, स्पिरिचुअल जो आपकी जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा का जो सार है, आपकी जितनी भी हायर लर्निंग्स हैं, क्या वो आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से विरक्त करके डिटैचमेंट की तरफ, यानी कि आपको मोक्ष की तरफ अग्रसर कर सकती है या नहीं, ये भी आपका 8वां भाव ही बताता है। और 8वां घर यही बताएगा कि आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, क्या आप, क्योंकि देखिए मोक्ष की तरफ तो नेचुरली आप अग्रसर होंगे यदि आपका अष्टम भाव एक्टिवेटेड है, क्योंकि फर्स्ट हाउस से यदि आप काउंट करें तो देखिए फर्स्ट हाउस से स्पेशली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हिसाब से चौथा, जैसे 4th हाउस आपका मोक्ष का आ गया, तो इसी प्रकार से आपका अष्टम भाव भी मोक्ष का ही भाव बनता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस प्रकार से। तो निश्चित तौर पर आप क्या समय अंतराल पर, जैसे 60-65 के होने के पश्चात अपना घर बार छोड़कर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के पश्चात क्या धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे, ये भी देखिए आपके अष्टम भाव से ही पता चलता है। 10th और 11th हाउस की बात पहले ही हो गई है। 12वें घर का भी देखिए डीप कंसर्न, मोक्ष के पथ पर यदि मिलेगा तो कहाँ से आप अग्रसर होंगे, यानी कि दोनों के जो मूल संबंध का पता चलता है, ये भी इसी घर से पता चलता है। ये तो हुई देखिए जन्म से मृत्यु के बीच में कि अष्टम भाव से जुड़ी हुई कुछ बातें। 8वां भाव आपको क्या क्या दे सकता है। अब बात करते हैं जो थंबनेल में आपने देखा होगा कि अद्भुत रहस्य। अब बात करते हैं कि आपके क्या कुंडली में, आपके क्या चार्ट में राजयोग बनता है या नहीं। अद्भुत रहस्य की यदि बात करें तो देखिए 8वें घर के जो मालिक हैं वही योग बनाते हैं
या नहीं, तो निश्चित तौर पर देखिए अष्टम भाव के जो मालिक हैं वो आपके लिए राजयोग बनाते हैं। छोटा मोटा राजयोग नहीं बनाते, बल्कि बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। यदि 8वें घर का स्वामी और 10वें घर का स्वामी साथ में आ जाए, यानी कि कंजंक्शन में यदि आता है, या सामने आमने दृष्टिवत संयोग में आए, केंद्र में हो तो बहुत अच्छा है, दशम या एकादश में हो तो भी बहुत अच्छा है, या 3, 6, 10, 11 अति उत्तम है। हालांकि देखिए उपचय भाव को भी देखना पड़ता है। 3 होते हैं, यानी कि यदि 3rd हाउस में, 6th हाउस में या 11th हाउस में आपके ये योग बनती है, युति बनती है, तो इसको उपजय भाव कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा दशम भाव को कंसीडर तभी किया जाएगा यदि उसमें कोई ग्रह विराजित हो। ये दशम भाव में कोई ग्रह विराजित ही नहीं है तो उसे कंसीडर फिर नहीं किया जाएगा। यदि 8वें भाव के मालिक और दशम भाव के मालिक की युति हो, कंजंक्शन हो, भी ये दर्शाता है कि आप किसी सरकारी पद पर, यानी कि उच्च पद पर आप पहुंच सकते हैं। सत्ता का सुख की बात करें या किसी प्रकार के उच्च पद की यदि आपकी लालसा हो, तो ये योग यदि हो तो ये कुंडली में ये योग जो है वो सक्सेस दिलाता ही दिलाता है। सुख मिलने में ये कंजंक्शन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 10वें घर से 11वां घर है, यानी कि कर्म से लाभ, राजसत्ता का लाभ, सिंहासन का एंजॉयमेंट, जो भी आप पद पोस्ट चाहते हैं उसमें आप काम करते हुए साथ में खुशी का भी अनुभव करें, ये इसी भाव से निर्धारित होता है। इसी तरह यदि 8वें घर का जो आपका स्वामी है वो लगन लॉर्ड के साथ विराजित हो, युति में आता हो या आपस में ओपोजिशन में आता हो, काफ़ी शुभता मिल जाती है। ऐसे में यदि 8th हाउस के जो स्वामी ग्रह की महादशा हो या अंतर्दशा हो वो चलती है तो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड रहता है। देखिए अच्छा होगा या बुरा होगा ये ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन स्पेशली इस पीरियड में यदि ये परिवर्तन आता है तो किस तरह के परिवर्तन आते हैं उसके विषय में बात करते हैं। देखिए पूर्णतः जो अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है और वो किसी न किसी ऐसे स्कैंडल में फंस सकता है जिसके बारे में, या स्वयं उनका यानी कि पथभ्रष्ट होकर वो गलत मार्ग पर भी अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा देखने को मिलता है, यानी कि अपोजिट परिवर्तन आएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः धन संपदा भौतिकता से परिपूर्ण हो तो अपने बिजनेस, चलते हुए बिजनेस को बंद करके जो है अध्यात्म के पथ पर आ जाए, यानी कि 360 जो अपोजिट परिवर्तन आते हैं वो इसी स्थितियों में आते हैं। इसके अलावा आप यूँ माने कि जैसे कोई डॉक्टर हैं वो अपनी जॉब को छोड़कर करियाना स्टोर खोल लें, या कोई MBA पास आउट व्यक्ति जो है वो अपनी फील्ड को छोड़कर म्यूजिशियन बन जाए। बोलने का मतलब कि टोटली ट्रांसफॉर्मेशन का ये पीरियड रहता है। ये भी है कि यदि ये शुभ प्रभाव में होगा, सडन होकर भी, टोटली अपोजिट होकर भी आपके लिए बहुत शुभ होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इंस्टेंट होगा, जो समझ भी नहीं पाता इंसान कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और साथ में बोनस ये रहता है कि इसके प्रभाव से समाज के लिए कुछ ऐसे कर्म आपके द्वारा करवाए जाते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक इंसान के लिए वो एक याद बनकर रहता है, चाहे वो जीवन में रहें या ना रहें, वो व्यक्ति विशेष रहें या ना रहें, लेकिन उनके द्वारा किए हुए कामों को हमेशा याद किया जाता है। इसी तरह यदि ये पंचमेश के साथ हों, यानी कि आपके अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो आपके पंचम भाव के जो स्वामी हैं उनके साथ हो, तो स्पेशली यदि देखिए केंद्र भाव में हो तो बहुत अच्छी बात है, या 1, 5, 9 में हो, शुभ प्रभाव के साथ हों, तो भी ऐसे परिवर्तन देखने में आते हैं। वहीं जैसे पहले बताया कि केंद्र में हो या फिर साथ में उपचय भाव में हो, तो राजसत्ता की बात करें, उच्च पद की बात करें, या उच्च पद वो भी किसी सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब में यदि जाते हैं तो उस लिहाज से बहुत ही शुभ माना जाता है। इसी तरह से यदि 5th लॉर्ड के साथ युति में हो और आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं, अष्टम भाव के जो मालिक हैं, उनकी यदि दशा आती है तो जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि जिसके लिए इंसान देखिए स्वयं के ही मन में कई प्रकार के विचार ऐसे चलते रहते हैं। स्पेशली जो प्रश्न रहते हैं वो आंतरिक प्रश्न के लिए व्यक्ति भटकता रहता है, नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में कि ये मेरे साथ हुआ कैसे, सडन लॉटरी लग जाए या किसी प्रकार की कोई खुशखबरी आपको मिल जाए, जो आप संतानोत्पत्ति के विषय में सोच रहे थे, 10 वर्षों से संतान नहीं थी लेकिन सडनली आप किसी बच्चे के पिता बन जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थितियां जब आती हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो पूर्व जन्म होते हैं वो उदित होते हैं और आपके परिवार में खुशियां आती हैं। वहीं यदि नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में बोला जाए तो देखिए परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी प्रकार का कुछ ऐसा हो जाए जो ये आपको सोचने पर मजबूर कर दे
कि ये मेरे साथ हुआ क्यों, मैंने तो किसी के साथ ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये सब कुछ जो है तब होता है जब पंचमेश के साथ में या तो राजयोग बनाता है, या ये नेगेटिव परिप्रेक्ष्य की बात करें तो ऐसा दंड भी मिलता है जिसके उत्तर व्यक्ति विशेष के पास कभी भी रहते नहीं हैं। और ये उस ग्रह की स्थिति, और हर किसी व्यक्ति के, देखिए क्योंकि हर व्यक्ति पे सेम फॉर्मूला लागू नहीं होता है, तो ये व्यक्ति विशेष का जो पर्सनलाइज चार्ट होता है उसकी शुभता और अशुभता पर निर्भर करता है। इसी तरह से 9th हाउस के साथ युति हो तो 8वें घर की मालिक की दशा चल रही हो तो अध्यात्म, पूजा पाठ या स्वयं की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो तेजी से आगे बढ़ती है। एनलाइटमेंट की तरफ व्यक्ति जरूर आगे बढ़ेगा। यानी कि एक बात होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये जो प्रभाव आता है, चाहे सत्ता, राजनीति, उच्च पद या अच्छे या बुरे प्रभाव की बात हो, ये जब जब 8वें भाव के जो आपके स्वामी हैं उनकी दशा या अंतर्दशा आएगी उसमें ये प्रभाव देखने को मिलता है। तो अपने 8वें भाव के जो स्वामी हैं उनके महत्व को आप जानिए। कुंडली की शुभता और अशुभता के अकॉर्डिंग अष्टम भाव पर आपको काम करने की आवश्यकता है, उस पर कार्य भी जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये था अष्टम भाव के रहस्य से संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शुभ कर्मों की तरफ संलग्न जरूर रहें। गर्मियां आ गई हैं, जीव सेवा निरंतर करते रहें। शुभता के साथ किसी न किसी अच्छे कर्म के साथ स्वयं और अपने परिवार को जरूर जोड़ें और इसी प्रकार निरंतर जीवन में उन्नति करते रहें। धन्यवाद।